जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह संदेश एकादशी की तिथि पर आपके सामने आया है। और यकीन मानिए, एकादशी पर जो भी भक्त भगवान कृष्ण को याद करता है, उसके सारे सपने पूरे करने का काम यह कान्हा ही करता है। तो दोस्तों, अगर आपके सामने यह संदेश आया है तो खुद को भाग्यवान समझें और यह संदेश अंत तक जरूर सुनें। आज का संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 3 मटकियाँ आपको दिखाई दे रही है, उनमें से एक मटकी को आपको चुनना है और संदेश जान लेना है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक मटकी चुन लिया है, ऐसा मैं आशा करता हूँ और आज का संदेश भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर की मटकी चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अपमान भी सहना सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो और उसी के साथ अकेले जीना भी सीखो। हमेशा यह जरूरी नहीं कि तेरे साथ हमेशा कोई ना कोई रहेगा। तेरा साथ देने के लिए कोई ना कोई हमेशा तैयार रहेगा। ऐसी आशाएं इस जमाने से कभी मत रखना, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी पर भी किसी का भी हाथ छोड़कर निकल जाता है और किसी भी मौके पर धोखा देकर दूर भी चला जाता है। बस एक मैं ही हूँ जो मेरे भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। मैं मेरे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता। अरे, तेरी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ और साथ ही साथ तेरा गुस्सा भी सहन करता हूँ, और उसके बाद तुझे मैं मार्गदर्शन भी करता हूँ, और बस तू मुझसे जुड़ने का प्रयास करता रह तो मैं तुझे सही राह भी दिखाता हूँ। अरे, जो मेरा हाथ थाम कर चलता है, जो सदा मेरा नाम लेता है, ऐसे भक्त का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, और ऐसे भक्त को मैं कभी भटकने भी नहीं देता हूँ। अगर तुझे भी तेरी मंजिल पानी है और तुझे भी तेरे सपने पूरे करने हैं, तो मेरा हाथ थाम कर चल और सदा मेरा नाम ले। फिर देख, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे की मटकी यानी कि नंबर 1 की जो मटकी चुनी है, उससे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे जैसे समुद्र में कितनी भी चीनी डाल दो, खारा पानी कभी मीठा नहीं होता, वैसे ही कुछ लोगों को लाख अपना बना लो, लेकिन वह मतलबी लोग कभी तेरे नहीं होते। कोई तेरे लिए बिना मतलब के नहीं आता है। यह बात अगर तू समझ जाएगा तभी तू तेरे जीवन में आगे बढ़ सकता है। और फिर भी अगर तेरे जिंदगी में अकेला रहने का समय आए तो हमेशा याद रखना कि अगर तेरे लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो अवश्य दूसरी तरफ से तेरे लिए दूसरा दरवाज़ा भी खुला होगा। यह बात अगर तू समझ जाएगा तो यकीन मान, तुझे हर संकट में राह नजर आएगी। चाहे
सुख चाहे दुख चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी हो, कहीं भी किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के सामने तुझे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा यह कान्हा तेरा साथ, तेरा हाथ थाम कर तेरे सामने खड़ा है। और यह प्रभु जिसका हाथ थाम कर चलता है, उसका हाथ कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए बस तू तेरी कोशिश ऐसे रख कि तेरे कर्मों में कभी छेड़खानी ना हो, तेरे कर्म हमेशा अच्छे रहे और हमेशा मुझे पाने की कोशिश करना। जो मुझे एक पाने की कोशिश करता है, उसका हाथ में आकर थाम लेता हूँ। जो तूने कहा भी नहीं, उससे भी मैं ज़्यादा सुनता हूँ। बस तू धैर्य रखना सीख ले। धैर्य रखने से और साहस जुटाने से तू हर एक कठिन परीक्षा को पार कर लेगा, और उसमें भी मैं तेरी सहायता करता हूँ। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे सबसे बुरे दिनों से गुजरना भी पड़ता है, और यही तेरा वह समय होता है जहाँ तेरी परीक्षा होती है, जहाँ तुझे तेरे अपनों का और पराया का पता भी चल जाता है। इसलिए समय को कभी गलत मत ठहराना, समय को कभी बुरा मत कहना। अरे समय तो तुझे हर वक्त एक सीख दिखाकर जाता है, जो तुझे कभी पाठशाला में भी सीखने को नहीं मिलेगी, तुझे दुनिया में सीखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में हर एक नया सीख का अनुभव लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब तू जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरता है और साथ में मेरा नाम लेता है, तो यकीन मान तेरा हर एक बुरा समय जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, और यह कान्हा तेरा हाथ थाम कर तेरे साथ चलेगा और तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगा। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर तू उस पर ध्यान मत देना। तू बस गीता के ज्ञान पर ध्यान दे, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अच्छे लोग तुझ तक पहुंच ही जाएंगे। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे तुझे यह एहसास हो जाएगा कि तूने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तेरे जीवन में कोई योगदान भी नहीं था। इसलिए वक्त रहते ही समझ जा, ऐसे लोगों को पहचानना सीख ले। तेरी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त तेरे ज़िंदगी में इसलिए आता है ताकि अच्छे वक्त की तू कीमत जान सके। अरे लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके असली चेहरे को पहचान सके। बस ऐसे समय में भी एक बात याद रखना, कोई भी कारण हो, कैसा भी माहौल हो, तुझे गुस्सा नहीं करना है और खुद को परेशान नहीं करना है। और ऐसे लोगों के साथ बहस करने से अच्छा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चल। जब जब ऐसे लोगों से बहस करेगा और गुस्सा करके उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, तो इसका सीधा असर तुझ पर ही पड़ेगा। इसलिए इस समय में खुद पर नियंत्रण रखना सीख लो, बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे समय में खुद के मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तेरा मन शांत नहीं होता है तो उसकी तकलीफ़ भी
तुझे ही होती है, लेकिन जब तू तेरे मन को शांत रखता है तब तू अच्छे निर्णय ले पाता है और तुझे सद्बुद्धि भी मिलती है। और जब तू सद्बुद्धि के साथ कोई फैसला लेता है तो तेरा फैसला कभी गलत साबित नहीं होता है। इसलिए तुझे बस एक काम करना है, जब तेरे ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं, तेरा बुरा सोचने वाले लोग तेरे साथ साथ चलते हैं, तो तुझे बस ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलना है और मन में सदा ही कृष्ण राधे का नाम भी जपना है। जैसे जैसे तू राधा कृष्ण का नाम जपेगा वैसे वैसे अपने आप ही वह बुरे लोग तुझसे दूर चले जाएंगे और फिर उनकी सोच विचार से तेरा कुछ बुरा भी नहीं होगा। तेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा और एक दिन तू तेरे मंजिल को भी पा जाएगा। एक दिन तू तेरी मंजिल को भी पा जाएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सी मटकी चुनी थी या कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात का पता चलता है, ज़िंदगी में हर रोज़ हर दिन कुछ न कुछ परेशानियां आती ही रहती है, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है और डट कर उसका सामना करने के लिए हमें कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण का मनन करना है और सदा कृष्ण का नाम भी जपना है। जो कृष्ण का नाम सदा ही अपने मुख पर रखता है, ऐसे भक्तों को कृष्ण कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इस बात पर यकीन है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। संदेश अच्छा लगा हो तो बेल बटन को प्रेस करके रखना, ताकि आने वाला हर एक नया संदेश आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम कल एक नया संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।